अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़-ओ-मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। भाई मैं हमेशा वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में सुनती आई हूँ, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 कब लगेगी वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर पानीपत का मैदान ज़रूर बन गया। बड़ी यूट्यूबर की कल के रिएक्शन वीडियो के बाद सपोर्टर्स ने लाइव लगाकर उनकी हिमायत छोड़ने का ऐलान कर दिया। खैर उन्होंने बहुत पहले ही बड़ी यूट्यूबर को डिसऑन कर दिया था, मतलब 1-2-3 दिन पहले ही उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो मज़ीद बड़ी यूट्यूबर के साथ नहीं चल सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा गाली दी जा रही है। दूसरी साइड से लीगल टीम ये कहती है कि हमें गालियाँ दी जा रही हैं और हमसे केसेस के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम आपको जवाब दे नहीं हैं, हम बड़ी यूट्यूबर को जवाब दे हैं। तो अपनी रिएक्शन वीडियो के अंदर वो सिंपैथी कार्ड खेलना नहीं भूली, वही रोना धोना, अपने माजी को दोबारा से याद करना कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सी तकालीफ गुजरी हैं, जो अब उन्होंने कम्युनिटी लगाकर एक बार फिर से दोहराया है। अभी बड़ी यूट्यूबर साहिबा की कम्युनिटी आई है और साथ ही केस बीबी की वीडियो आई है, दोनों बिल्कुल साथ साथ ही आई हैं, कुछ मिनटों के फ़र्क में ही आई है, तो इन दोनों पर बात करेंगे। साथ ही जी वर्दा खान की भी वीडियो आई है। अब असल जंग तो वर्दा के साथ है। अब वर्दा ने क्या कहा, मैंने उनकी वीडियो नहीं देखी है, इसलिए उनका वीडियो बाद में देखकर उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं बात करूंगी बड़ी यूट्यूबर की कम्युनिटी पर, केस बीबी के लास्ट रिएक्शन पर और उनकी एडवोकेट यानी कि मरियम फहाद साहिबा पर, जिन्हें बड़ी यूट्यूबर के मुकाबले पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। तो एडवोकेट साहिबा पर भी डिटेल से बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बड़ी यूट्यूबर की कम्युनिटी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। खैर परेशान तो वो अपनी कल की रिएक्शन वीडियो में भी नज़र आ रही थी और बड़ा दुपट्टा उन्होंने सर पर लेकर उसे पिन किया हुआ था, जो कि 2 दिन पहले बड़ी यूट्यूबर जो कि फार्म हाउस पर नज़र आई, लहराती बल खाती चंचल शौक सी बड़ी यूट्यूबर जो है वो कल ऐसे लग रही थी जैसे वो किसी मिलाद पर आई हुई हैं। तो खैर जी मिलाद तो नहीं था, वो उनका रिएक्शन था और अभी उन्होंने अपनी कम्युनिटी शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है, मेरा इतना दिल दुखाया है कि आज मजबूरन मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि इतना तो हेटर्स ने नहीं दुखाया होगा दिल मेरा, जितना सपोर्टर्स बनकर पीठ पीछे मेरी बुराइयां करके दुखाया है। वही आप लोग भी वीडियो बनाकर मुझे गंदा कर देते तो एक ही दिन तकलीफ़ होती और आदत हो जाती मुझे। आज सच में पता चल रहा है कि कोई किसी का नहीं होता, सच में कोई किसी का नहीं होता, यहाँ सब दिखावा है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब ने बहुत सपोर्ट किया, आगे आप सब सपोर्ट ना करें मुझे प्लीज़। जहाँ इतना अजाब ज़िंदगी से गुजार लिया, आगे भी आया तो गुजार लूँगी। जैसे मुज़क्कर मोनस की ना इन्होंने पसलियाँ तोड़ दी हैं। खैर जी आगे लिखती हैं, मुझे ये तकलीफ़ ना दें मज़ीद, मेरे साथ अच्छा बनकर मुझे गंदा कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि जो हेटर्स हैं वो फ्रंट पर आकर हेट दे रहे हैं और आप बैक कैमरा पर कर रहे हैं। मेरी लाइफ पहले ही बहुत दर्द से गुजरी है, मतलब पहले अजाब गुजरे हैं, अब दर्द गुजरा है, तो और दर्द ना दें। जिनको अपना बोलो उनकी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मेरा कोई सपोर्टर नहीं है, अल्लाह है बस, और मैं काम करूँगी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। डेली जो सच में दिल से जुड़े हुए हैं वो देखेंगे, मेरी मेहनत होगी, अल्लाह उसका फल देंगे, जितना मेरे नसीब में होगा वही मिलेगा। बहुत दिल टूटा है ये सुनकर के जो कैमरे पर इतना अच्छा बोलते हैं, मेरे लिए वही बैक कैमरा पर बुरा बोलते हैं। तोड़ दिया है मेरा दिल, बस किसी पे यकीन नहीं है। बड़ी शायराना लैंग्वेज है। यहाँ सच में कोई नहीं होता किसी का, सच में कोई नहीं है। मैं पहले भी अकेली थी, मैं आज भी अकेली हूँ। पहले भी अल्लाह थे साथ सिर्फ, और आज भी अल्लाह है बस साथ बस। आज मैं सबको डिसऑन करती हूँ। तो ये है जी बड़ी यूट्यूबर की कम्युनिटी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि भाई उनकी ज़िंदगी बहुत अजाबों से गुजरी है, बहुत तकालीफ से गुजरी है। अच्छा भी मैं मानती हूँ कि इनकी ज़िंदगी में बहुत से दुख आए होंगे, जैसा कि यूट्यूब पर वायरल होने से पहले इनकी ज़िंदगी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत इनके पास पैसा नहीं था, कसम पुरसी की ज़िंदगी थी, जिससे मैं डिनाई नहीं करती हूँ हालात ख़राब होंगे डेफिनेटली। हर इंसान यहाँ पर ज़िंदगी से लड़ रहा है। ये दुनिया जहाँ पर इंसान पैदा होता है और जिस दिन पैदा होता है ना, पैदा होने वाले दिन वो रोता है। वो इसलिए रोता है कि ये जगह आसान नहीं है। ये जो ज़िंदगी हमें दी गई है ना, ये आजमाइशों से भरी हुई है और इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी आजमाइश आई है कि उनको अगर हम देखते हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने पर ऑटोमेटिकली मजबूर हो जाते हैं कि हम उनसे बहुत अच्छे हैं। मैं मानती हूँ कि इनकी ज़िंदगी में बुरा वक्त भी आया होगा, लेकिन जैसा कि ये बताती हैं कि हालात अच्छे नहीं थे, पैसों की तंगी थी, तो फिर भी उसके बावजूद इन्होंने जो अपना लाइफस्टाइल शेयर किया था, देखिए वो मैं नहीं बता रही हूँ या आप लोग नहीं बता रहे हैं, या कोई XYZ नहीं बता रहा है, वो खुद इन्होंने अपनी वीडियोज़ में बताया है कि माशाल्लाह इनके घर में तब भी AC लगा हुआ था, इनके घर फोटाइल का चूल्हा था, जिसकी मिनिमम प्राइस जो है वो 15,000 से स्टार्ट होती है। फोटाइल का चूल्हा आपको जो है ना वो 15,000 से नीचे का कभी भी नहीं मिलेगा, उससे ऊपर उसकी प्राइस हो सकती है, उसके बाद वो लाखों में जा सकता है, लेकिन वो 15,000 से कम की उसकी प्राइस नहीं हो सकती। तो इनके पास वो
تھا इनका जो घर था वो अच्छा खासा था, वो फ्लैट भी इनका अपना था. फिर जैसा कि इनकी वालदा साहिबा के बारे में भी जो बातें पता चली कि जो वहाँ पे अर्न करती थी वो इनको भेजा करती थी. फिर इनके हस्बैंड भी पहले बाहर हुआ करते थे. फिर कुछ 1-2-3 साल उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान में जो वक्त गुजारा उसमें वो जॉब नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने पॉलर में जॉब की. और तब भी इनके पास जो ड्रेसेस थे, जिस तरह ये वीडियोस शेयर किया करती थी, क्योंकि मेकअप रखने वाली ख़वातीन को ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि कॉस्मेटिक्स की प्राइस क्या होती है, कितना महंगा होता है मेकअप. हर औरत अफोर्ड भी नहीं कर सकती. तो जो इनकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो इनके ड्रीम्स थे, उनके मुताबिक इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी बहुत दर्द भरी थी, बहुत तकलीफ़ों भरी थी, जबकि मैं ऐसा नहीं मानती हूँ. इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में क़यामत गुजरी है, क़यामत. अगर उनको क़यामत के आने का यकीन ना होता ना, तो जो उनके साथ गुजरा वो उसी को ही क़यामत समझ कर बैठ जाते. किसी को औलाद का दुख मार रहा है, किसी को ससुराल वालों का दुख मार रहा है, किसी के साथ शोहर अच्छा नहीं है, किसी का शोहर उसके सामने बैठकर किसी दूसरी औरत के साथ बातें कर रहा होता है. कोई अपनी बेटी को घर से रुखसत करता है और उसकी वो बेटी उजड़ कर घर आ जाती है. तो कितने ही वालिदैन ऐसे होंगे जो ये पहाड़ जैसा दुख भी बर्दाश्त कर रहे होंगे कि जिसको उन्होंने नाजो नेम से पाला होगा, वो किस तरह दुत्कारी गई होगी, उसकी किस तरह किरदार कशी की गई होगी, उसको कितनी ज़हनी अजियत दी गई होगी. तो लॉन्ग टू शॉर्ट दुनिया में बहुत बहुत ऐसे लोग मौजूद है कि जिनकी दास्तान सुनने के बाद ना आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे. तो जिन्हें आप बड़े बड़े दुख कहती हैं ना, अजाब कहती हैं, तो अल्लाह ना करे कभी किसी अजाब से आपका वास्ता पड़ गया ना, तो आपकी जो चीखें निकलेंगी ना, फिर आपको ये जो छोटे मोटे गम थे ना, ये कुछ भी नहीं नज़र आएंगे. ये आपको बिल्कुल छोटे छोटे कांटे नज़र आएंगे जो जिस्म पर लग भी जाए ना तो उससे तकलीफ़ कोई नहीं होती है. ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा की हैं क्योंकि अगर हर इंसान सुखी रहने लग पड़े या हर इंसान इस दुनिया में खुशियों का गहवारा ही बनकर ज़िंदगी गुजार देना, तो फिर अल्लाह ताला को तो कोई भी याद नहीं करेगा. अल्लाह ताला के आगे दुआ के लिए तो फिर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा. फिर दुआओं की ज़रूरत को क्यों रह जाएगी. तो हर वक्त सिंपैथी लेने के लिए जो अपनी ज़िंदगी को अजाब बताती हैं ना, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे. लोगों की हमदर्दी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर कभी अजाब का सामना करना पड़ गया ना, तब किसी की तसल्ली से भी आपके दिल को सुकून नहीं मिलने वाला. खैर, जो कम्युनिटी आपने लगाई है उसमें वैसे भी पता चल रहा है कि दिली सुकून तो आपका खारिज हो ही चुका हुआ है. खैर जी, आगे जो उन्होंने बयान किया कि भाई मेरे जो सपोर्टर्स हैं वो ऑन कैमरा तो मुझे सपोर्ट करते थे, लेकिन ऑफ कैमरा वो मेरी बुराइयां करते थे. तो भाई इससे तो हेटर अच्छे थे, कम से कम फ्रंट पर आकर बोलते तो हैं, यानी कि उनके दिल में जो है वो आकर पब्लिकली बोल जाते हैं. लेकिन आप लोगों ने तो अपने दिल में कीना रखा हुआ है, बुग़्ज़ रखा हुआ है. और यही बात हम शुरू से करते आ रहे हैं कि इनके सपोर्टर्स सिर्फ ऑन कैमरा इनको सपोर्ट करते हैं, बाकी वो इनसे दिली तौर पर नफ़रत करते हैं. क्योंकि इनके जो सपोर्टर्स की वॉइसेस जो भी लीक हुई हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि वो चीज़ें आप लोग सुन चुके हुए हैं. उनमें भी आपने सुना होगा कि किस तरह वो बड़ी यूट्यूबर की बुराइयाँ कर रहे होते थे. फिर वो आगे फरमाती हैं कि जी मैं अकेली थी, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली रहूँगी. मतलब 3 साल से जो लोग इनको सपोर्ट करते आ रहे हैं, इनसे के ऊपर तो जो भी इल्ज़ाम लगता था ये सिर्फ वीडियो बनाकर रो धोकर सब्र का एक भाषण देकर चली जाया करती थी. मैंने अल्लाह पर तवक्कल किया, मैंने आसमान को देख लिया. लेकिन इनको मालूम होता था कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों से जो है वो लोगों को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगी. तो इनकी तरफ से इनके सपोर्टर्स आकर लोगों को जवाब दिया करते थे. इनकी बहन इनके खिलाफ एक मुद्दा लेकर आई, उस पर इनकी सपोर्टर्स ने खुद तो ये खामोश हो गई. खुद तो इन्होंने अपने आईब्रोज रिमूव कर दिए, बाल कट कर दिए और खामोश होकर बैठ गई कि मैं अल्लाह पर सब कुछ छोड़ती हूँ. लेकिन अल्लाह पर कैसा छोड़ना था कि इन्होंने अपनी सपोर्टर्स को भी नहीं रोका कि भाई आप उस औरत को इतना गंदा बोल रहे हैं, उसका नाम सदमा बीबी रखा. यहाँ तक कि एडवोकेट ने तो एक पिग की तस्वीर लगाकर उसके साथ सलमा की पिक्चर लगा दी थी, जो मुझे आज तक याद है कि उसको देखने के बाद मैं लरज़ उठी थी कि कैसी औरत है ये, कैसी मुसलमान है कि जो जानवर हमारे मज़हब में हराम है, इसने हराम जानवर के साथ सलमा की पिक्चर लगा दी. ये कैसी मोमिन औरत है. कम अज़ कम ये कलमा गो बहनें तो हैं ना, एक मज़हब पे कायम रहने वाली औरतें तो हैं ना. इसने तो उसका भी ख्याल नहीं किया. क्या क्या इल्ज़ामात सलमा पे नहीं लगाए गए, उनकी बच्चियों पे नहीं लगाए गए, तमन्ना को लेकर, मोना को लेकर क्या क्या बातें नहीं की गई हैं. इवन मोना को तो इन्होंने ज़हनी मरीज़ तक करार दे दिया कि वो कहीं गाड़ी में बैठी हुई थी और उस क्लिप को इन लोगों ने बड़ा जूम करके देखा कि वो कहीं ज़बान निकाल रही थी. अब इंसान बैठे बैठे कई बार ऐसी हरकतें कर रहा होता है जो कि होती तो नॉनसेंस है, लेकिन इंसान अपने फ़्लो में वो कर रहा होता है. लेकिन इन्होंने उसे पागलपन के साथ मंसूब कर दिया था. मतलब इन्होंने कितना कितना कुछ बोला. सब्र ये था कि आप अगर खुद खामोश हो गई थी तो अपने सपोर्टर्स
सपोर्टर्स को भी एक शट अप कॉल देती कि भाई इतनी गंदगी मत करें। मतलब आपकी जो सपोर्टर्स थी वो पब्लिकली आकर आपकी बहन को इतना गंदा बोल रही थी, उसकी वजह से आपकी पूरी फैमिली को गंदा बोला गया, क्या क्या कुछ नहीं कहा गया। आप जिन रिलेटिव्स के बारे में कहती हैं मेरे रिश्तेदारों ने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, मेरे साथ जुल्म किया, तो भाई हम आपके रिलेटिव्स को नहीं जानते थे। अपने रिलेटिव्स को आपने आकर गंदा किया है, बताया है यहाँ पर मेरा जेठ ऐसा है, मेरा फलां जेठ ऐसा कर देता है, वो फलां जेठानी ने ये कर दिया था। आपके हस्बैंड की जब शादी थी तो आपने जो आपकी राबिया बाजा हैं उनकी वीडियो लगाई थी अपनी इंस्टाग्राम पर, जो कि मुझे आज तक उस गलती के ऊपर मेरा पछतावा नहीं जाता कि काश मैं वो वीडियो डाउनलोड कर लेती जिसमें आपने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि मुझे बहुत दुख हुआ अपनी जेठानी का डांस देखकर कि भाई वो मेरी खुशी, मेरे दुख में सॉरी, वो किस तरह नाच रही हैं, किस तरह मेरे शोहर की खुशी में वो भंगड़े डाल रही हैं और बाकायदा फायरिंग भी की गई है। इस तरह की बातें आपने की थी। तो आपके रिलेटिव्स को कोई नहीं जानता था। आप यहाँ पर एक इल्ज़ाम लगाती थी और आपके सपोर्टर्स चढ़ दौड़ते थे। अपने खानदान वालों को भी गंदा करने वाली आप हैं। आज आप कहती हैं ना कि मैं मजलूम हूँ, तो आपके खानदान वालों को इंसाफ कौन दिलवाएगा जिसका आपने कुछ नहीं छोड़ा। अपने व्यूअर्स से, अपने सब्सक्राइबर से उनकी जो मट्टी पलीत करवाई है। आपके खुद के भाई की बीवी यानी कि आपकी भाभी नजमा को लेकर कैसी वीडियोस नहीं बनाए गए, उसे झाड़ू वाली चौड़ैल, उसको लंबी नाक वाली, यहाँ तक कि एडवोकेट साहिबा ने तो ये भी कहा था कि अपनी बेटियों को और आप खुद भी मेरे पास आ जाओ, मैं अपनी बेटी के पैम्पर उठाने के लिए आपको रख दूंगी। एक बहुत बड़ा तकब्बुराना जुमला बोला गया था उस वक्त। तो अपने रिलेटिव्स को गंदा करने वाली तो आप खुद थी, तो आपके खानदान वालों ने तो ये नहीं कहा कि ये अजाब हमारे खानदान में क्यों आ चुका हुआ है। बेचारे तो डॉलर्स की चकाचौंध में ऐसे आए ना कि अपनी बेइज्जती को भूल कर फिर आपके साथ आकर बैठ गए हुए हैं। तो खैर जी, इन्होंने जो आज कम्युनिटी लगाई है उसके लास्ट में इन्होंने यही कहा है कि जी मैं सबको डिसऑन करती हूँ। तो इन्होंने डिसऑन तो खैर करना ही था क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है वो अपने सपोर्टर्स से जान छुड़वाना चाह रही थी, क्योंकि जिस तरह इन्होंने कराची से इस्लामाबाद मूव किया, अपने रिलेटिव्स को छोड़ा, उसी तरह ही अपने पुराने सपोर्टर्स को भी छोड़ देना चाहती हैं, क्योंकि अब नए सपोर्टर्स आ गए हुए हैं, अब ज़रा हाई फाई क्लास के सपोर्टर्स आ गए हुए हैं। तो जो पिछले हैं ना वो इनकी गले की हड्डी बने हुए थे, तो उनसे जान तो इन्होंने छुड़वानी थी। तो अपनी आखिरी चाल तो इन्होंने चलनी ही थी जो इन्होंने चल दी। लेकिन बड़े इत्तेफाक की बात है कि जैसे ही केस बीबी की लास्ट रिएक्शन वीडियो आई है उसके साथ ही इनकी भी कम्युनिटी आ गई। अब जैसा कि इनका कल का रिएक्शन वीडियो, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा कि वो एक लॉलीपॉप था, वो क्यों था वो मैंने अपनी पहली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, वो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो इनकी स्क्रिप्टेड रिएक्शन वीडियो के बाद इनका और फिर जो केस बीबी है उनका इकट्ठा इस तरह से एक कम्युनिटी का और एक का लास्ट रिएक्शन वीडियो पोस्ट करने का जो मतलब है ना वो साफ समझ में आ रहा है कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी आज के बाद मैं कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं करूंगी, बस कुरान पाक मुकम्मल होने वाला है तो 4-5 सिपारे रह गए हुए हैं जिन्हें मैं मुकम्मल करूंगी, उसके बाद मैं चैनल छोड़ दूंगी और फिर मैं कभी भी, मैं और मेरी सिस्टर फ़ायज़ा जो है वो कभी भी बड़ी यूट्यूबर के व्लॉग में आपको नज़र नहीं आएंगी। अच्छा, ये जो फ़ायज़ा वाला मामला है ना कि फ़ायज़ा क्यों उनकी वीडियोज़ में नज़र आ रही हैं, एक्चुअली फ़ायज़ा को लेकर और बड़ी यूट्यूबर को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी का आगाज़ किया जा रहा है जिसका इंडिया जो है वो इनके सपोर्टर्स ने खुद अपनी लाइव में दे दिया है, बल्कि जो साबका सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपनी लाइव में दे दिया कि ये मुद्दा हम नहीं लेकर आएंगे, ये कंट्रोवर्सी हम नहीं लेकर आएंगे, बल्कि ये आने वाली है, क्योंकि लोग कमेंट सेक्शन में उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बात करें, मैं उस पर बात नहीं करूँगी क्योंकि वो कबल अज़ वक्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जहाँ भी बड़ी यूट्यूबर साहिबा जाती हैं यहाँ पर हमेशा ऐसी कंट्रोवर्सीज क्यों बनती हैं, क्यों ये इस तरह से लहराती हैं, बलखाती हैं, मुस्कुराती हैं कि लोग ना चाहते हुए भी नेगेटिव सोचते हैं और इनके बारे में नेगेटिव बात करते हैं। जब एक इंसान पर बुरा वक्त गुजरता है ना तो वो इंसान में सुधार पैदा करता है, उसकी शख्सियत में एक निखार पैदा करता है। लेकिन यहाँ पर वही माजी की जो गलतियाँ हैं वो दोबारा जब दोहराई जा रही हैं तो फिर तो लोगों ने यही कहना है कि एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने वाली है। इसीलिए फिर केस बीबी ने कहा है कि मैं और मेरी बहन, क्योंकि अब इनकी बहन काफ़ी ज़्यादा बड़ी यूट्यूबर की वीडियोस में नज़र आने लग पड़ी थी और अब ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी चैनल बना लिया है और वो भी चैनल बनाकर जो है वो सपोर्टर्स की लिस्ट में शामिल होना चाह रही हैं। तो नई सपोर्टर जो होंगी वही होंगी। तो भाई इस वजह से भी उन्होंने कह दिया कि आइंदा के बाद मेरी बहन भी नज़र नहीं आएगी। खैर देखते हैं कब तक वो अपनी बात पर कायम रहती हैं। लेकिन यहाँ पर जो केस बीबी ने चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे अच्छे से याद है, इन्होंने मुझे भी एक ग्रुप में ऐड किया था जिसमें कुरान पाक रोज़ाना सुनाया जाता था और माशाल्लाह बड़ा अच्छा वो एक ग्रुप बना हुआ था।
تھا उसमें कोई मेंबर मैसेज नहीं कर सकता था, सिर्फ यही उसमें जो है वो डेली के एक पारा या कुछ रुकू वगैरह जो होते थे वो पोस्ट किया करती थी। तो इन्होंने अपना चैनल कुरान पाक के लिए स्टार्ट किया, लेकिन फिर एकदम से वो चैनल जो है वो केस अपडेट का बन गया, लाइव सेशन स्टार्ट हो गए और केस 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 की बातें होना शुरू हो गई। ये जिस कॉज से अपने चैनल को चला रही थी, अगर ये चलाती रहती तो बहुत अच्छा था, इनको वाईटी से जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये जो केस अपडेट वाला मामला है वो अब इनके गले की हड्डी बन चुका हुआ है, क्योंकि इनके जो सपोर्टर्स हैं उससे बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि भाई, और यहाँ पर एक और भी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि कहा जा रहा है केस बीबी की जानिब से कि हम 3 ख़वातीन हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं कि वो बड़ी यूट्यूबर के बिहाफ पर केस कर सके। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि तोहमत किस पर लगी, बड़ी यूट्यूबर पर, जुल्म किस पर हुआ, बकौल उनके कि बड़ी यूट्यूबर पर हुआ है। अब जब एक औरत जो इतनी बेचारी है, अबला नारी है, उस पर इतने जुल्म हुए हैं, इतने उसके ऊपर अत्याचार हुए हैं, केस के पैसे वो क्यों नहीं दे रही हैं? मतलब कितनी हैरत वाली बात है कि केस किसी और का है, पैसे ये लोग इकट्ठे कर रही हैं। सारी बातें तो समझ से बाला तर हैं कि भाई एक औरत, भाई देखें, अगर बड़ी यूट्यूबर गरीब होती, उनके पास पैसा ना होता तो वो इस तरह अबला नारी बेचारी होती तो समझ में भी आता कि जी हाँ, उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो केस कर सके, लेकिन जुल्म बहुत ज़्यादा उन पर किया गया है। तो लोग उनके साथ स्टैंड करते, उनके लिए पैसा भेजते। जैसे दुआ ज़हरा वाला केस हुआ था कि दुआ ज़हरा के फादर के पास इतना पैसा नहीं था, तो लोगों ने उनको पैसा भेजा था कि आप अपनी बेटी के लिए स्टैंड करते हैं ना। जाहिर सी बात है कि वो एक हीरो बन गए थे, बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन बन गए थे, बहुत से लोग उनको फॉलो करेंगे कि अल्लाह ना करे जिनकी बच्चियाँ कोई गलत कदम उठा लेती हैं तो वो अपनी बेटियों को छोड़ ना दें, दूसरों के आसरे पे, दूसरों के सहारे पे छोड़े ना कि वो उनकी बेटियों की ज़िंदगी उनके मरने तक अजाब बना कर रख दें, बल्कि दिल बढ़ा करके अपनी बच्ची को माफ़ करके उसको प्रोटेक्शन दे के अपने पास वापस लेकर आएँ और उसके फ्यूचर को सिक्योर करें। तो उनको पैसा लोगों ने भेजा तो चले समझ में भी आती है। यहाँ पर बड़ी यूट्यूबर, जैसे कि उन्होंने कल अपनी वीडियो में कहा कि मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, तो भाई उन्होंने बिल्कुल ठीक फरमाया। उन्होंने वो कह रही थी कि मैं बहुत आगे निकल आई हुई हूँ, अब उनको किसी की ज़रूरत क्यों होगी? उनको 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए थे, वो उनके हो चुके हुए हैं। 1 मिलियन की सेलिब्रेशन करनी थी, वो उनकी हो चुकी हुई है। उन्होंने माशाल्लाह इतना कमा लिया हुआ है कि अब उन्हें ज़रूरत नहीं है आप लोगों की कि आप उनको सपोर्ट करें और उनको व्यूज़ पड़ें। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने माशाल्लाह 3-4 गाड़ियाँ ले ली हुई हैं, फिर जिस घर में वो रह रही हैं 7 मरले का उनका वो घर है। इसके अलावा भावलपुर में भी उनका इलामा इकबाल एवेन्यू के अंदर जो घर हैरा ने दिखाया था वो भी मौजूद है। फिर इनका ससुराली घर जिनमें इन्होंने सबको हिस्से दे दिए हुए हैं, और वो पूरा घर भी माशाल्लाह आप लोगों ने देखा है वो कितना बड़ा घर है, तकरीबन कहीं नहीं गया तो एक कनाल का तो वो है ही, तो वो भी इन्होंने अपने नाम पर करवा लिया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने बहरिया टाउन में भी एक कनाल का प्लॉट लिया हुआ है। इनके पास अच्छे खासे पैसे आ चुके हैं, बच्चों के लिए उन्होंने जितना कुछ सेव करना था वो कर चुकी हुई हैं। अब आपको या मुझे तो मालूम नहीं है, जैसे इनके हस्बैंड आए दिन कह रहे थे मुझे फ़लाँ जगह काम है, मुझे फ़लाँ सिटी में काम है, तो हो सकता है कि इन्होंने कोई कारोबार भी सेट कर लिया हो, लेकिन ये अभी नहीं बता रहे हैं। तो भाई अब उन्हें जो चाहिए था वो मिल चुका हुआ है, उनके जो ड्रीम्स थे ना वो पूरे हो चुके हुए हैं, तो अब उन्हें आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। जो औरत इतनी खुद मुख्तार है, जो कह रही है कि भाई मैं बहुत आगे निकल चुकी हुई हूँ, तो उसके केसेस के लिए लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। ये बात यकीन करें मेरे लिए वाकई बहुत ज़्यादा अजीब थी, बड़ी शॉकिंग किस्म की मेरे लिए बात थी, और मुझे इसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि हैं ये क्या हो रहा है। खैर जी, केस बीबी साहिबा भी चली गई हुई हैं, उन्होंने कहा कि आज के बाद वो भी कोई वीडियो पोस्ट नहीं करेंगी, मतलब वो लाइव वगैरह नहीं आएंगी। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि उनका बाप ख़त्म हुआ या फिर ये एक छोटा सा ब्रेक था जिसके बाद वो वापस आ जाएंगी। अच्छा भाई, अब हम लास्ट में बात कर लेंगे एडवोकेट साहिबा की, मरियम फ़हद साहिबा की, कि जिनको आजकल बड़ी यूट्यूबर के मद्दे मुकाबिल लाकर खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि जो इनके एक्स सपोर्टर्स थे जो अब न्यूट्रल हो चुके हुए हैं, हालांकि वो न्यूट्रल नहीं रहे, उनको अब हेटर्स ही कहा जाएगा। ये बात मेरी लिख लें कि अब वो हेटर्स कहलाया जाया करेंगे। खुद अपनी कम्यूनिटी के अंदर बड़ी यूट्यूबर ने कह दिया है कि भाई इन लोगों ने तो हेटर्स से ज़्यादा मुझे तकलीफ दी है, तो अब ये आज के बाद हेटर्स बन चुके हुए हैं। तो जो अब न्यू हेटर्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ्स के अंदर इस बात पर बड़ा शिद्दत से जोर देना शुरू कर दिया है कि वो आज के बाद मरियम फ़हद साहिबा को जो है वो सपोर्ट करेंगे। उनके हस्बैंड की जॉब जा चुकी हुई है, उनके हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो चुके हुए हैं, और उनकी ये हालत हो गई हुई है कि अब उनके पास बिल्कुल भी रुपया नहीं बचा है, गुर्बत उनके सर पर मंडला रही है। तो अब उनको उन्होंने अमीर करना है, जैसा कि इन लोगों ने सपोर्ट कर कर के 1 मिलियन तक बड़ी यूट्यूबर को पहुँचाया।
बताया, आज जो गाड़ी कोठियों की मालिक वो बनी हुई हैं वो सपोर्टर्स की सपोर्ट की वजह से बनी हुई हैं। तो अब इसके बाद वो ये सब कुछ मरियम फ़ाहद साहिबा के साथ करेंगे। तो यहाँ पर मुझे उन लोगों की भी समझ में नहीं आई कि मरियम फ़ाहद साहिबा जो है माशाल्लाह से वो जिस घर में रह रही हैं, मैं भी चूँकि लाहौर में रहती हूँ और लाहौर के जिस एरिया में वो रह रही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि ये प्राइवेसी है, मैं प्राइवेसी नहीं लीक करना चाहती हूँ। तो जिस एरिया में वो रह रही है वहाँ पर जितना बड़ा माशाल्लाह उनका घर है, क्योंकि उनके व्लॉग्स में अक्सर देखने को मिलता है, तो वो घर तकरीबन भी 4 से 5 करोड़ रुपए का घर है। यानी एक औरत जो 4 से 5 करोड़ रुपए की छत के नीचे रह रही है, उसे आप लोग किस तरह गरीब कह सकते हैं। फिर जी उनके हस्बैंड अगर जॉबलेस हैं तो उनकी माशाल्लाह जो नंदे हैं ना वो बाहर अब्रॉड में होती हैं, दुबई में होती हैं। आपने शायद इनके माजी के व्लॉग्स नहीं देखे थे कि ट्रिप दुबई गई थी, जहाँ पर इन्होंने जो अपनी नंदे वगैरह दिखाई थी, जो लग्जरी लाइफ उनकी दिखाई थी। और फिर खुद ये बताती हैं कि इनकी जो बहन है वो किसी गवर्नमेंट के एक आला ओहदे पर बैठी हुई हैं। यानी इनकी बहन का इतना असरो रसूख है कि वो किसी की भी CCTV फुटेज हटा सकती हैं या वो कुछ भी ऐसे काम वो कर सकती हैं। तो फिर एक औरत जिसका इतना स्ट्रॉन्ग मायका हो, इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी जो है वो ससुराली फैमिली हो, तो वो गरीब कहाँ से आ गई कि उसको सपोर्ट किया जा रहा है कि उसके हस्बैंड की जॉब चली गई है। क्यों भाई, उनकी जो साली साहिबा है वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकती हैं, वो उनकी जॉब नहीं लगवा सकती हैं। या फिर जिस तरह ये कह रहे हैं कि दुबई गए थे लेकिन वहाँ पर उनका काम नहीं बना, भाई दुबई में तो इनकी अपनी बहनें थी, तो क्या इनकी बहनों ने जो है उन्होंने भी इनको सपोर्ट नहीं किया? होता है ना, हर इंसान पर बुरा वक्त आता है, जब इन पर अच्छा वक्त था इन्होंने भी तो अपनी बहनों का साथ दिया ही होगा ना। तो आज अगर इन पर बुरा वक्त आ गया है जॉब को लेकर, तो क्या वो कुछ अरसे के लिए इनको सपोर्ट नहीं कर सकती? इतनी गरीब हो गई हैं। जबकि मेरा मानना ये है कि जब से इन्होंने फातिमा की 20 लाख की सैलरी सुनी है ना, कि फातिमा को इतना ज़्यादा रो धोकर जो है वो 20 लाख रुपया सैलरी आई है, उसके बाद से इनका रोना धोना स्टार्ट हो चुका हुआ है। और उसके बाद से ये लगी हुई हैं कि जी मेरी हालत ये हो गई, मेरी हालत वो हो गई। तो खैर जी, अब जो सपोर्टर्स ख़वातीन हैं वो बड़ी शद्दोमत के साथ जो है ना वो इनके मुकाबले में, यानी कि बड़ी यूट्यूबर के मुकाबले में मरियम साहिबा को लेकर आ रहे हैं। तो आने वाले वक्तों में आपको मरियम साहिबा शायद एक स्टार नज़र आए। तो देखते हैं भाई कितना सपोर्ट मिलता है मरियम फ़ाहद साहिबा को। और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मरियम फ़ाहद को वो उरूज मिल पाएगा जो कि बड़ी यूट्यूबर को मिला है? मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अभी जी मैं वीडियो का एंड करती हूँ और इसके बाद मैं वर्दा की वीडियो देखूँगी। वर्दा की वीडियो में जो पॉइंट्स होंगे, क्योंकि मैंने उसका ड्यूरेशन देखा है कि 45 मिनट का है, तो वो मैं देखूँगी कि कितनी लंबी वीडियो है और उस पर मैं किन पॉइंट्स पर बात कर सकती हूँ। तो इंशाल्लाह ज़रूर उस पर भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी जी अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अभी इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।